ओवर सप्लीमेंटेशन। ओवर सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो लेना, ज़रूरत से ज़्यादा जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं वो लेना। तो ओवर सप्लीमेंटेशंस आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स लेना, प्रोटीन शेक ज़रूरत से ज़्यादा लेना, तो ओवर सप्लीमेंटेशन कैन डैमेज योर हेल्थ। तो जिस तरीके से आपको सप्लीमेंट्स लेने से बेनिफिट होता है, एग्जाम्पल के लिए आपने विटामिन B12, विटामिन D3 लिया और उसको एक लिमिटेड टाइम के लिया और उसको लेने से आपको बेनिफिट हुआ, वहीं अगर आप B12 को ओवर करेंगे, विटामिन D3 को ओवर करेंगे, उसकी ओवरडोज करेंगे, तो उससे आपका लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, नसें खराब हो सकती हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवर सप्लीमेंटेशंस बहुत सारे डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक भी करा सकता है, कैंसर भी करा सकता है। तो ओवर सप्लीमेंटेशन क्योंकि एक टॉक्सिसिटी है, तो बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके का डैमेज कर सकता है। इसको आप इस तरीके से समझो, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ का एक सप्लीमेंटेशन लोगों को ज़रूरत लगती है। नए नए कंपनीज आती हैं, नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को नए नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट खा के बॉडी बन जाएगी, ये प्रोडक्ट खा करके बाल अच्छे हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स खा करके आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये प्रोडक्ट्स खा के आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये प्रोडक्ट्स खा के आपके PCOS की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये प्रोडक्ट्स खा करके आपके कैंसर खत्म हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स खा करके आपका गट फ्लोरा अच्छा हो जाएगा। मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ ओरल सप्लीमेंट्स आपको देते रहेंगे एंड आप वेराइटीज़ ऑफ सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे और उससे नुकसान आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो ओवर सप्लीमेंटेशन नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़रूरत के लिए है वही लेना है। इसको और डिटेल में समझो। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है कि आपने कोई खाना खाया, सुबह से शाम तक जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हो, उस खाने के अंदर आपको लग रहा है कि बॉडी की जो ज़रूरत है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तब उस पर्टिकुलर मल्टीविटामिन्स को या उस पर्टिकुलर विटामिन्स को या मिनरल्स को आपको सप्लीमेंट करना है। जैसे विटामिन डी है, आपको है एक डाउट कि मैं धूप में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि धूप से मुझे मेनली विटामिन डी मिलेगा, धूप के अलावा कोई और अदर सोर्सेज नहीं है, फूड से मुझे कम मिलेगा। तो अगर आपको है कि मैं सनलाइट में नहीं जा सकता हूँ, धूप में मैं कम टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली बीच बीच में आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। वो भी बीच बीच में, लगातार नहीं ले सकते उसको। ऐसा नहीं है कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स लगातार ले लिया, नहीं, उससे लीवर खराब हो जाएगा आपका। सेम है विटामिन B12 की, आप खाना खा रहे हो और आपको पता है कि इस खाने में मुझे विटामिन B12 कम मिल रहा है और मेरे ब्रेन के लिए, मेरी नसों के लिए या विटामिन B12 की ज़रूरत है, तो बीच बीच में आपने विटामिन B12 सप्लीमेंट ले लिया। लेकिन कोई बोलता है विटामिन C सप्लीमेंट्स भी लो। अरे क्यों लेना विटामिन C सप्लीमेंट्स? अच्छी डाइट प्लान करो, फ्रूट्स उसमें अच्छे से रखो, वेजिटेबल्स अच्छे से रखो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट रहेगी, विटामिन C सप्लीमेंट आपको चाहिए ही नहीं। लेकिन कोई बोलता है नहीं, इम्यूनिटी के लिए आप विटामिन C सप्लीमेंट्स लो, हमेशा लो, डेली लो। अरे नहीं लेना है। कोई बोलता है जिंक सप्लीमेंट लो, अरे नहीं लेना है। बैलेंस करके आप कार्बोहाइड्रेट को और बैलेंस करके आप फैट को लो, ग्रेन्स लो, मिलेट्स लो अपनी डाइट में, पल्सेस लो, बीन्स लो, नट्स लो, सीड्स लो, मिल जाएगा आपको जिंक। क्यों सप्लीमेंट्स करना है उसको जब हमें डाइट से मिल सकता है? कैल्शियम के लिए है। समटाइम आपको लगता है कि आपकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी है, ठीक है, आप ले सकते हो कैल्शियम, लेकिन आपको पता है कि योर स्टमक इज गुड, आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो, देन क्यों लेना है कैल्शियम सप्लीमेंट्स? नो नीड ऑफ इट, ऑलरेडी आपको फूड से मिल जाएगा। तो जो आपको फूड से मिल जाए, मिनरल्स एंड विटामिन्स, उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगा। दूसरे तरीके के सप्लीमेंट्स जो काउंट किए जाते हैं सप्लीमेंट्री, दैट इज द हर्ब्स। जैसे अश्वगंधा है, शिलाजीत है, तो ये हर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो यस, इनको भी लाइफ टाइम नहीं ले सकते ना, बीच में लिया फिर छोड़ दिया। जैसे 6 मंथ के लिए लिया, फिर कुछ महीने के लिए छोड़ दिया, फिर 6 मंथ के लिए कुछ महीने के लिए छोड़ दिया। और ये गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। शिलाजीत एंड अश्वगंधा हीट प्रोड्यूस करते हैं और मैक्सिमम हर्ब्स जो होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो उसको भी ध्यान देना है कि बॉडी के अंदर हीट तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हीट होगी तो बॉडी में जगह जगह पे सिस्ट हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि कुछ सप्लीमेंट्स लेके आपको दाने निकलने लगते हैं, तो वैसे ही बॉडी में सिस्ट इंटरनली होने लगते हैं, किडनी में सिस्ट होने लगते हैं, लीवर में सिस्ट होने लगते हैं, पैनक्रियाज में सिस्ट होने लगते हैं।
एंड आपके पीछे जो मसल्स हैं, आगे की मसल्स हैं, अंदर सिस्ट होने लगते हैं जगह जगह पे। तो ये सिस्ट आपको क्या करते हैं, छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो बाद में उसमें सेप्टिक भी हो सकता है, पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जो ज़रूरत आपकी जितनी है सिर्फ उतना ही लेना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको हर्बल सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना है, क्योंकि हर्बल सप्लीमेंट्स की एक इनफाइनाइट लिस्ट है। अगर आप बोलोगे मुझे सब कुछ लेना है, अरे नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे विंटर सीजन है और कोई बोल रहा है आपको च्यवनप्राश ले लो, ठीक है, एक च्यवनप्राश ले लिया, लेकिन बोलता है च्यवनप्राश भी लो और उसके बाद में बोल रहा है कि अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर्ब्स भी लो। नहीं, उतना नहीं करना है, क्योंकि च्यवनप्राश का मतलब ही है उसमें लगभग 30 to 40 हर्ब्स मिलाई जाती हैं, 30 to 40 मिनिमम हर्ब्स मिलाती हैं कंपनियां। तो जो वेराइटीज ऑफ हर्ब्स मिक्स कर दिए, तो बाकी और ओवर सप्लीमेंटेशन मत करो, ओवरहीट मत करो बॉडी को। सेम कोई बोलता है कि आप करक्यूमिन की टैबलेट ले लो। हाँ, आपका डाइट ऐसी है जिसमें हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इटली में रहते हो, आप यूएस में रहते हो और हल्दी खाते ही नहीं हो खाने में, ठीक है, करक्यूमिन की टैबलेट ले लो, हल्दी की टैबलेट ले लो। अरे आपका इंडियन खाना है जिसमें हल्दी डाली ही जाती है, सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया तो हल्दी डाल दी, लंच में कुछ बनाया तो हल्दी डाल दी, डिनर में कुछ बनाया तो हल्दी डाल दी। जब पूरे दिन हल्दी खा रहे हो तो टैबलेट क्यों लेनी है? सेम होता है कि पैपरिन की टैबलेट ले लो, अरे क्यों लेनी है ब्लैक पेपर की टैबलेट? जब हमें पता है कि हम खाने में ऐड कर सकते हैं तो क्यों लेना है? कोई बोलता है कि आप फ्लैक्स सीड्स के ऑयल कैप्सूल ले लो, अरे क्यों लेना है? फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बना के खा लो। तो पॉइंट ये है, हर चीज को सप्लीमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादातर चीजें अपनी डाइट में बैलेंस करनी है जो बॉडी की जरूरत है। जो लगता है बॉडी डाइट में आपकी कमी है उसको फुलफिल करना है, उतना ही लो आप, उससे ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे आपको मज़ा आएगा, लॉन्ग टर्म पे इतनी ख़राब सज़ा होगी कि कोई ऑर्गन में अगर डैमेज आ गया तो ऑर्गन फिर डैमेज को रिपेयर नहीं किया जा सकता है, फिर वो ख़त्म है। तो इसीलिए ओवर सप्लीमेंटेशन नहीं करना है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं टॉपिक को, जैसे ओवर एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ओवर एक्सरसाइजेस से कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत लोगों के जिम वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक हो गए, क्योंकि ओवर एक्सरसाइजेस की है। आई नो सम ऑफ द केसेस जिनकी पूरी स्टडी की गई है कि ट्रेडमिल पे मैडनेस किया, 2 से 3 घंटे रनिंग करते रहे और कार्डियक अरेस्ट होकर वहीं डेथ हो गई जिम के अंदर। तो ओवर नहीं करना है। सो ओवर एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी है, ओवर फास्टिंग भी नहीं करनी है। बहुत से लोग होते हैं कि वो खाना ही नहीं खाते, दिन में एक बार खाना खा रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम पे अपने आप को भूखा रखा हुआ है। तो ओवर फास्टिंग करेंगे तो माल नरिश्ड हो जाएंगे आप, इतना ज़्यादा आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी आपकी बॉडी की, आपकी मसल्स खत्म हो जाएंगी, बोन्स आपकी ऑस्टियोपोरोसिस फेज में चली जाएंगी, छेद होने लगेंगे हड्डियों के अंदर, कमज़ोर होने लगेंगे आपकी बोन्स। तो आपको फास्टिंग करनी है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर नहीं करना है। एक्सरसाइजेस करनी है, बैलेंस करके करना है, ओवर नहीं करना है। सप्लीमेंट्स भी जितनी ज़रूरत है उतना लेना है। खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से कैलकुलेट करो, नहीं तो एक्सपर्ट के साथ कैलकुलेट करो। सो ये वीडियो मुझे बनाना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि अभी पूरा स्टार्टअप्स मार्केट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट से भरा हुआ है और हर किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए। लोगों की टेबल पे आजकल अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, खाना, उसके साथ में मल्टीपल हर्ब्स, मल्टीपल सप्लीमेंट्स लोग खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को नेचुरल बैलेंस वे में लेके चलना है। सप्लीमेंट्स ज़रूरत है तो उतना ही लेना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना। थैंक यू सो मच। दिस इज मुकेश कुमार, हेल्थ काउंसलर, डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन वे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर योर हेल्थ? आप नीचे मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई पॉइंट है कि आपको जानना है, आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हो, उस पर वीडियो बनाई जा सकती है। और ये वीडियो जितने भी आपके दोस्त हैं जो ओवर सप्लीमेंटेशन करते हैं उनके साथ शेयर करो। और कोई भी है जिनको है कि एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स के अंडर में रह के लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिवर्स करना है, जैसे डायबिटीज़ है, पीसीओडी, पीसीओएस है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन वे के 1 ईयर प्रोग्राम में एनरोल्ड होकर अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट डिटेल्स है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।